अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सवाल दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम सिर्फ एक काम करेंगे। पिछले असबाक में पढ़ी हुई चंद आवाज़ों की मदद से नए अल्फाज बनाने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। अच्छा बच्चों, अगर हम शाह को म से मिलाकर पढ़ें तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा शाम। शाबाश। अब अगर शाह को हम न से मिलाकर पढ़ें तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा शान। शाबाश। अगर हम शाह को ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या बन जाएगा? जी, शाल। शाबाश। अगर हम घा को त से मिलाकर पढ़ें तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा घात। शाबाश। अगर हम घा को ना से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा घाना। अब अगर माँ को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? शाबाश, ये पढ़ा जाएगा मान। बहुत अच्छे। अब अगर हम माँ को त से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मात। शाबाश। अब अगर हम माँ को माँ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मामा। शाबाश। अब अगर हम माँ को था से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा माथा। शाबाश। अब अगर माँ को हम रस से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा मार। शाबाश। अब अगर माँ को रा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मारा। शाबाश। अब अगर हम माँ को ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा माल। और अगर हम माँ को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा माला। शाबाश। अगर गा को हम ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गाल। शाबाश। और अगर गा को हम ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? शाबाश, ये पढ़ा जाएगा गाना। बहुत खूब। अगर गा को हम रा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गारा। शाबाश। अब अगर हम था को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा थान। शाबाश। अब अगर हम था को ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा थाल। शाबाश। अब अगर हम था को म से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? थाम। शाबाश। अब अगर हम था को माँ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा थामा। शाबाश। अगर हम ला को ज से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लाज। शाबाश। अगर हम ला को ख से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लाख। शाबाश। अगर ला को हम श से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लाश। शाबाश। अगर हम ला को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लान। ला को अगर ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लाना। शाबाश। अगर हम ला को ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लाल। और अगर हम ला को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लाला। शाबाश। अगर हम ला को त से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लात। अगर हम ला को ता से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? शाबाश, ये पढ़ा जाएगा लाता। बहुत खूब। अगर हम रा को त से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रात। शाबाश। अगर हम रा को ख से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा राख। शाबाश।
अब अगर हम रा को ज से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा राज। शाबाश। अगर हम रा को जा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा राजा। शाबाश। अगर रा को हम न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रान। और अगर हम रा को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा राना। शाबाश। अब अगर हम खा को म से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खाम। शाबाश। खा को अगर हम ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा खाल। शाबाश। खा को न से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा खान। शाबाश। अगर खा को र से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खार। शाबाश। अगर सा को ग से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा साग। अगर सा को त से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सात। शाबाश। अगर सा को स से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सास। अगर सा को रा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सारा। शाबाश। सा को थ से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सात। शाबाश। अगर सा को ख से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा साख। शाबाश। सा को ल से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा साल। और अगर सा को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा साला। शाबाश। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने इन तमाम अल्फाज के पढ़ने की मशक करनी है और अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई को पढ़कर सुनाने हैं। इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे। इसको यूं घुमाते हुए यहाँ लाके फिर यूं ऊपर ले जाकर यहाँ जाके मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह यूं लाते हुए यहाँ से फिर ऊपर और यहाँ लाकर मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसका प्रिंट आउट लेके उसमें भी इसके लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना दूसरा रीडर चाचा की कार सुनना भी है और पढ़ने की कोशिश भी करनी है। और अगर आप इसको 2-3 मरतबा सुन चुके हैं तो अब वीडियो की आवाज़ बंद करके इसे खुद से पढ़ने की कोशिश करें और अपने छोटे बहन भाई या अम्मी अब्बू को सुनाएं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।